यूपीएससी सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं लेता, एक सपना बेचता है आईएएस बनने का, यानी कि देश को कंट्रोल करने का सपना। आईपीएस बनने का यानी कि पावर, पुलिस फोर्स आपके अंडर होगी, वो सपना। और जितनी भी पावरफुल चीज़ें हैं इस कंट्री में, वो कंट्रोल करने का सपना। तो इस यूपीएससी एग्ज़ाम, बेसिकली आईएएस एग्ज़ाम जिसे हम कहते हैं प्यार से, उसके क्या कुछ 7 सत्य, 7 अटल नियम हैं, उन पे हम बात करते हैं। ये शॉर्ट में हम उन 7 नियम पे बात करेंगे एक एक करके। और मैं ये चाहूँगा, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें हैं, आप अपने लिए उसमें से बढ़िया चीज़ें निकालो और अपनी तैयारी पर ध्यान दो। सबसे पहली बात, ट्रेंड हमेशा इवॉल्व करता रहता है, हमेशा इवॉल्व करेगा। ये ऐसा नहीं कि 2023 या 2022 या 21 की बात नहीं है, 90s से ये कहानी चली आ रही है। जब से एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा होगा तब से ये बात चली आ रही है। जैसे अभी रिसेंटली कुछ टाइम के ट्रेंड की बात करें, पहले स्टैटिक आता था, स्टैटिक से फोकस करंट अफेयर्स पे आया, करंट अफेयर्स से कंटेम्प्रेरी इश्यूज़। कंटेम्प्रेरी मतलब वो करंट अफेयर्स जो कई सालों से न्यूज़ में है लेकिन स्टैटिक सोर्सेज में नहीं मिलेंगे। जैसे पीएसएलवी हो गया, जीएसएलवी हो गया, राम मंदिर का इशू हो गया, ये आपको स्टैटिक में नहीं मिलेगा बट हमेशा न्यूज़ में रहेगा। वो करंट अफेयर्स के बाद कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर्स क्या हो गए, जो एक दिन न्यूज़ में आए चले गए, फिर वो हो सकता आए ना आए, जैसे वैगल डांस हो गया, राइट। इसके बाद अब इस ट्रेंड से भी हम आगे आ चुके हैं, अप्लाइड स्टैटिक, अप्लाइड करंट अफेयर्स। इसमें क्या है, 2 सब्जेक्ट आपके अप्लाई हो सकते हैं, इकोनॉमी पॉलिटी ले ली, हिस्ट्री पॉलिटी ले ली, इस तरह से। फिर स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स का एप्लीकेशन हो सकता है। फिर न्यू एक्सपेरिमेंट्स यूपीएससी कर सकता है, ऐसे ऑप्शंस में कई बार एक्सपेरिमेंट कर देता है, कई बार डेप्थ में चला जाता है, कई बार इजी पेपर दे देता है, उस तरह के एक्सपेरिमेंट्स आएंगे। और जब इन सब चीज़ों से उकता जाता है, फिर उन्होंने कहा कि हम 10-12 साल में सिलेबस चेंज कर देंगे। और साथ में कई बार ओल्ड पैटर्न से अपनी चीज़ें उठा लेता है, जैसे इस साल वो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाली चीज़ें कर ली। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको टाइम के साथ इवॉल्व होना है। अगर इवॉल्व नहीं होगे तो डार्विन की थ्योरी है ना, अगर आप इवॉल्व हो जाओ, ईदर फ्लोरिश और पेरिश, या तो आप लहराओगे, बड़े बनोगे, या फिर आप बर्बाद हो जाओगे। ये एग्ज़ाम एग्जैक्टली वैसे ही है, अगर आप टाइम के साथ इवॉल्व नहीं होते हो। ये सब छोड़ दो कि सी सेट इस बार टफ आया या मिडेबल से बहुत कुछ पूछ लिया, ये तो लगातार ट्रेंड चला आ रहा है ना। ये अगर हम पॉइंट नंबर 2 से समझें, जो सब्जेक्ट छोड़ा उसका बदला यूपीएससी ज़रूर लेगा। जैसे पिछले 8-10 सालों की बात करते हैं, 2013, 14, 15 में, इस टाइम पे क्या हुआ था, सडनली यूपीएससी ने आर्ट एंड कल्चर, इन्वायरमेंट, साइंस टेक, ये क्वेश्चंस बढ़ाए। जैसे आर्ट एंड कल्चर में उन्होंने पंचायतन उस साल पूछा था, आई थिंक 13 या 14 का क्वेश्चन है, वो टफ क्वेश्चन था, लोगों को नहीं पता था। उसमें ऑप्शंस में भी पंचायत से रिलेटेड कुछ चीज़ दी थी, टेम्पल आर्किटेक्चर की बात है, वो लोगों ने गलत कर दिया। उस टाइम पे स्टैटिक में न्यू सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस करना शुरू किया था। फिर धीरे धीरे इन्वायरमेंट से चिड़िया बिल्ली, फिर साइंस टेक में न्यू चीज़ें, ऑल ऑफ द एबव स्टेटमेंट वाली चीज़ें यूपीएससी ने इंट्रोड्यूस की। फिर लोगों ने उसका धीरे धीरे तोड़ ढूंढ लिया। 2016 में अगर आप देखोगे तो करंट अफेयर्स डोमिनेटेड था, और 2017-18 से लोगों ने कहा मिडेवल तो ठीक है, छोड़ दो, 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो उन्होंने 17, 18, 19 में मिडेवल इतना भरा, और अब तक देखो मिडेवल हिस्ट्री डोमिनेट कर रही है लिटरली हिस्ट्री पोर्शन को। मॉडर्न हिस्ट्री एलिमिनेट हो गया काइंड ऑफ। 4 क्वेश्चन है जिसमें से 2 आप कर ही लोगे, 2 कभी नहीं कर पाओगे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये रिसेंट ट्रेंड अगर आप देखो ना, ये 10 साल का जो ट्रेंड है, आप ये समझो अभी रिसेंटली क्या हो रहा था, सी सेट फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा था। अब अच्छी बात है बुरी बात है उस पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बात ये समझो जिस चीज़ को आपने छोड़ा, यूपीएससी का क्लियर मैसेज है, वो पढ़ना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। सी सेट पूरा एक पेपर है, क्वालिफाइंग है, और अब सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर नहीं, यही वो पेपर है जो आपका अल्टीमेटली प्रीलिम्स निकालेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, यूपीएससी, जब मार्केट की हम बात करते हैं ना, लोग कहते हैं प्रीलिम्स की तैयारी, आप मार्केट में देखो मैक्सिमम वीडियोस, कोचिंग, सब कुछ प्रीलिम्स के ऊपर है। बट क्या प्रीलिम्स ही रियल एग्जाम है? नो, प्रीलिम्स तो मार्केट है। हर बंदा जो तैयारी कर रहा है वो प्रीलिम्स पे ज़रूर आएगा, ऑप्शनल पे ज़रूर आएगा, क्योंकि प्रीलिम्स के साथ उसकी तैयारी करा दी जाती है, राइट। एक चीज़ चूज़ करनी है ना, आपको टास्क दे दिया यूपीएससी ने कि भैया प्रीलिम्स का ऑप्शनल भी चूज़ कर लो। तो मैंने कहा मैं प्रीलिम्स के साथ XYZ, सपोज मैंने ज्योग्राफी चूज़ किया, अब ज्योग्राफी से मन भर गया तो मैंने PSIR चूज़ कर लिया, जियोलॉजी, लाइक दैट, इस तरह से हमने कुछ ऑप्शनल चूज़ कर लिए। तो प्रीलिम्स, ऑप्शनल, GS4, ये सब चीज़ें मार्केट है। यूपीएससी में जो रियल चीज़ है ना, मेंस है। मेंस मतलब GS 1, 2, 3, 4 इंक्लूडिंग ऑप्शनल्स एंड ऐसे, वो ज़रूर है। तो रैंक यहीं से आती है। देखो ये बात क्यों कह रहा हूँ मैं, प्रीलिम्स की इंपॉर्टेंस अपनी जगह है, बट रैंक के लिए प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट नहीं। 2 चीज़ें हैं ना, या तो आप प्रीलिम्स निकाल रहे हो, आप क्वालिफाई कर रहे हो तो ठीक है, राइट, या फिर आप फेल हो रहे हो। अगर आप क्वालिफाई कर रहे हो और मेंस तैयार नहीं है, तो कितनी भी बार प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लो, आप हमेशा 6 साल बाद कहोगे हाउ आई क्वालिफाइड 6 आउट ऑफ 6 प्रीलिम्स। उससे कुछ नहीं होने जाने वाला। जब तक आपका मेंस स्ट्रांग नहीं होगा, आपको बेसिक्स
क्लियर नहीं होंगे तब तक आप मेंस क्लियर कर नहीं सकते। और मेंस के लिए लगती है मेहनत। आपने मैक्सिमम टाइम, सपोज 18 महीने तैयारी आपने करी है, उसमें से आप देखना मैक्सिमम टाइम हम क्या गलती करते हैं, 12 से 13 महीने 16 महीने प्रीलिम्स पे दे देते हैं। मेंस के लिए ज़्यादातर लोग इनफैक्ट जो क्वालिफाई भी हो जाते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में स्पेशली, प्री और मेंस के बीच का जो टाइम होता है ना वहाँ डिवोट करते हैं। तो आप फेल हो रहे हो ना। जो ऑलरेडी बंदा रैंक लेके आया, रैंक इंप्रूव करने के लिए आया, राइट, वो आपसे बेटर कंडीशन में नहीं है, या जो 3-4 अटेम्प्ट से दे रहा है वो बेटर कंडीशन में नहीं है। तो मेंस ज़रूर पढ़ो। प्रीलिम्स जिस साल निकलेगा ये मान के चलो उस साल आपको एग्जाम निकाल देना है। फिर ये कहानी, ये क्या कह दिया मैंने, टॉपर्स बिकते हैं, क्या बिकते हैं, सुना सबने है। थोड़ा सा आपको एक प्रूफ दिखा देता हूँ। कुछ चीज़ें मैंने हटाई हुई हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, भाई मैं किसी का नाम बर्बाद नहीं करना चाहता। ऐसी शीट्स ना करोल बाग, ओल्ड राजेंद्र नगर और ये मुखर्जी नगर में सर्कुलेट होती हैं जब रिजल्ट आ जाता है। ये सीरियल नंबर है 37 तक, 30, ये बेसिकली ट्रायल है। फ्री मिलती है ये शीट आपको, 37 या 40 लोगों की शीट आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको पहुंच जाएगी आपके पास, राइट। उसमें सीरियल नंबर मतलब रैंक लिखी है यहाँ पर। रैंक 1 से लेके 800 900 लास्ट रैंकर्स तक मिलेंगे। रोल नंबर, नेम, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर। आप बात करो। अब यहाँ जरा आप देखो चीज़ें, रैंक 1 भी मिलेगा। रैंक 1 अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज नो नीड। यहाँ पर जब कॉल्स की गई इनको, तो यहाँ पे ग्रीन वाले काउंट करना 10 से 11 हैं। इमीडिएटली लोग रेडी हो गए कि हम कर सकते हैं। किसी ने तो डायरेक्टली पूछ लिया ऑनरेरियम क्या होता है। भाई मुझे नहीं पता था उस टाइम पे ऑनरेरियम क्या होता है। मैंने नेट पे सर्च किया, पूछ क्या रहे हैं भाई साहब। तो पैसा बेसिकली रेट आपको रैंक 1 से लेके 20 तक 10 से 20 लाख से लेके, और 500-600-700 रैंक में 10 से 20 हज़ार में ये चीज़ें चल सकती हैं। कुछ लोग कहते हैं आप हमें ऑनरेरियम या पैसा मत दो, हम 10 से 12 हज़ार रुपये घंटे में पढ़ाने के लिए तैयार हैं। कोई कहता है हम कल कर देंगे, कोई कहता है हम इंटरेस्टेड है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें गट्स होते हैं। यहाँ आप देखना कुछ जगह लिखा होगा नो नॉट अवेलेबल। भाई इन्होंने सीधे कह दिया कुछ भी कर लो, कितने ही पैसे दे दो, हमें करना ही नहीं, हमें तुम्हारे यहाँ टॉप स्टॉक करनी नहीं। जिन्होंने ये लिखा है नॉट अवेलेबल, जिन्होंने ये लिखा है नॉट इंटरेस्टेड, उनसे आप बात करोगे पिघल जाएंगे। मेनली हर चीज़ बिकाऊ है, कितने में आप खरीद सकते हो। अब आपकी औकात है तो रैंक 1 to 20 के बीच में कोई ख़रीद लो, नहीं तो फिर लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं। सिनॉप्सिस ने ये सब चीज़ें कर दी बंद। तो ये चीज़ ध्यान रखना, किसी को सोसाइटी सर्व नहीं करनी, कुछ लोगों को छोड़ के। इसमें आप एक बार ये देख लो, नॉट इंटरेस्टेड में कुछ लोग होंगे, कॉल नॉट पिक, भाई बिजी हैं इस वजह से कॉल नहीं पिक हुई। देख लो मैक्सिमम लोगों में ये लिखा है। किसी ने कहा मेंस दे रहे हैं इस साल, गिविंग मेंस अगेन दिस ईयर, रैंक इंप्रूव करनी है, अगली बार बढ़िया पैसे मिलेंगे, हम 5 तारीख के बाद डिसाइड करके बताएंगे, राइट। ये 23 जुलाई को हम इंटरेस्टेड हैं, या फिर ऑनलाइन मोड में इंटरेस्टेड हैं, राइट। इस तरह से कई सारी चीज़ें मिल जाती है। जिसने ये कह दिया नो नॉट इंटरेस्टेड, कितने लोग हैं आप देख लेना। ये नो मतलब बिल्कुल डेफिनेटली उनका नो था, सॉरी दिस वन, इस टाइप के आप देख लेना। ये लोग वो हैं जो बिल्कुल ही मना कर देते हैं। इतने ही लोग हैं जेन्युइनली जिन्होंने सोसाइटी की सेवा करने के लिए यूपीएससी की तैयारी की थी। तो टॉपर्स बिकते हैं, आप ये चीज़ समझो। मार्केट में जो चल रहा है ना, एक बंदा 20 कोचिंग्स में क्यों चलता है, ये ट्रायल पीडीएफ चलती है। और ये जो पीडीएफ है ना ट्रायल, 1 से लेके लास्ट रैंक तक, ऐसा नहीं है सिर्फ यही लोग हैं, 1 to लेके लास्ट क्वालिफाइड पर्सन, उनकी मैक्सिमम जो वैलिड इन्फॉर्मेशन है वो दी जाती है। कभी कभार कोई ऐसे जैसे रॉन्ग नंबर डिड नॉट क्वालिफाई, एक आधा कोई रॉन्ग होगा, वो अलग बात है। अदरवाइज इस तरह से आपको प्रूफ चाहिए। जो भी लोग सेलेक्टेड हैं, किसी को बिल्कुल ही जानना है कितने में बिकते हैं, आरटीआई डालो, निकालो कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, इनके जो अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुए हैं रिसेंटली, एग्ज़ाम होने के बाद या रिजल्ट आने के बाद कितना पैसा आया, पता चल जाएगा। खैर क्यों किसी की ज़िंदगी बर्बाद करनी। बस आप जब तैयारी कर रहे हो ना, तो ये ध्यान रखना कि पॉलिसीज़ स्ट्रिक्ट हो रही गवर्नमेंट की, पैसा मत लेना, ना अपने अकाउंट में, ना फैमिली मेम्बर्स के अकाउंट में, ना फ्रेंड्स के अकाउंट में। कोई बड़ी बात नहीं, पकड़े जाओ कभी। तो ये चीज़ मत करना। इसके लिए तैयारी करने के लिए थोड़ी बैठे थे यार आप आईएएस की, राइट। तो ये जो शीट है ना 37 लोग, इसमें मैं मान लेता हूँ एक गलत नंबर है। तो ऐसे सपोज अगर 800 वैकेंसीज़ हैं, 2000 रुपये पर लीड, इनको हम लीड कहते हैं यहाँ मार्केट में, लीड होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो लीड्स लेके बेचते हैं। बिकती कहाँ से है लीड्स, जो इंटरव्यू बोर्ड होते हैं ना, आपको इंटरव्यू बोर्ड चाहिए, कुछ लोग हैं उन्हें हम दलाल कह लेते हैं, दल्ले कह लेते हैं, उनको पैसा दो, वो आपके लिए इंटरव्यूअर्स अरेंज करा देंगे। 10,000 से लेके 1 लाख, 1.5 लाख, 10 लाख तक की रेंज में इंटरव्यूअर्स अवेलेबल है। बढ़िया पैनल बना के देंगे आपको, फ़ोन नंबर्स मिल जाएंगे, 2000 पर लीड। उसमें आप देख लो कितना आपका बजट है, कितना बढ़िया आप मार्केटिंग करना चाहते हो। बस इसी वे में चलता है। तो टॉपर्स बिकते हैं, खरीदने वाला तो कोई हो। फिर अगली बात, जो सबको आता है वही कट ऑफ है। ये बात मैं बार बार कर चुका हूँ। नंबर ऑफ ईजी क्वेश्चंस, नंबर ऑफ ईजी क्वेश्चन इक्वल टू कट ऑफ। भाई टफ क्वेश्चन गलत करके कौन बाहर हुआ है। ये टफ क्वेश्चन आप सही भी कर लोगे तो क्या होगा,
100 क्वेश्चन है प्रीलिम्स में। मेंस में आप मान लो तो 60 क्वेश्चंस GS 1 2 3 में है, फिर उसके बाद 13 क्वेश्चन GS 4 में प्लस 6 केस स्टडीज, ऑलमोस्ट 80 या 79 क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो इसमें से अगर आप देखोगे 50% तक इजी क्वेश्चंस मेंस में दिखते हैं, और 30 to 40% ये तो खैर नंबर आप देख रहे हो, ट्रेंड डिक्रीजिंग ट्रेंड है, ये विद टाइम घट रहा है, राइट। तो जितने इजी क्वेश्चन है कट ऑफ उसी के आसपास जाएगी। 2 4 आप पॉजिटिव में एक्स्ट्रा करते हो तो उतने आप तुक्के मार के गलत कर देते हो प्रीलिम्स में। मेंस में तो कहानी खैर काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप अपने सोर्सेज बनाओ, इससे सीखोगे क्या, ये नेगेटिव चीज़ थोड़ी है, इससे आप सीखोगे ये कि जो भी आपके सोर्सेज हैं, एक कोर हो गया, एक पेरिफेरी हो गया। इस कोर में जो कुछ आ रहा है, कोर में आप रख सकते हो 2 चीज़ें, सिलेबस प्लस PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आपने कोर ये रखा, बाकी सारी गार्निशिंग के लिए, आपने पेरिफेरी रखी, तो बढ़िया है। आप पूछते हो NCERT पढ़नी चाहिए, बिल्कुल पढ़नी चाहिए। कब पढ़ो, स्टैटिक जो बेसिक रिकमेंडेड बुक्स हैं वो पढ़ लो। जिस दिन आपको लगे आप IAS नहीं बन पा रहे हो, IPS बन गए हो, IPS की रैंक आ गई, उस दिन आप उठाओ NCERT और पढ़ ला लो। 3 4 दिन लगेंगे एक सब्जेक्ट कवर करने में, 4 5 मेन सब्जेक्ट हैं, 5 से 10 दिन में आपकी पूरी NCERTs ख़त्म हो जाएंगी जिस दिन। बट आप ये एश्योर्ड हो कि मैं एग्ज़ाम में बैठूंगा या बैठूंगी तो IPS तो बन ही रही हूँ। तो फिर करंट अफेयर्स और टेस्ट सीरीज़, ये एक धोखा है मार्केट में, बात करेंगे इसमें। देखो एग्जामिनर कभी करंट अफेयर्स मैगजीन से तो नहीं देता क्वेश्चंस, या किसी टेस्ट सीरीज से तो नहीं देता, प्रीवियस ईयर ज़रूर देता है। एग्ज़ाम में देखो 2 3 चीज़ें ट्रू हैं, एक आप हो, आपका कंपटीशन किससे, आपसे खुद से है। दूसरा एग्जामिनर से है। एग्जामिनर कौन है, जो आपके लिए पेपर सेट कर रहा है, वो आपके लिए एक एक्सपेक्टेशंस लेके आ रहा है कि मेरी एक्सपेक्टेशन है, और वो एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में दिखा देता है, और घूम फिर के वो उन्हीं एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाता जाता है। जो ट्रेंड इवॉल्व हो रहा है ना, वो बेसिकली प्रीवियस ईयर पे उभरती हुई एक्सपेक्टेशन है। तो टेस्ट सीरीज़ में क्या है यार, जो लोग बंदे 3 आउट ऑफ 3, 4 आउट ऑफ 4, 6 आउट ऑफ 6 प्रीलिम्स निकाल के बैठे, टेस्ट सीरीज़ बना लो। आप एक बार लक्ष्मीकांत पढ़ के अप्लाई कर दो, बड़ी कोचिंग में, किसी भी कोचिंग में आप अप्लाई कर दो लक्ष्मीकांत पढ़ के, और आपको आती हो, आप टेस्ट सीरीज़ बना लोगे। अब एक चीज़ सोच लेना, क्या आप अपनी बनाई हुई टेस्ट सीरीज़ देकर एग्ज़ाम में अपियर हो सकते हो? 99.9% टाइम्स आपको आंसर मिलेगा नो, नहीं भैया, मैं अपनी टेस्ट सीरीज़ बना के अपियर हो गया तो फेल हो जाऊंगा। तो बस यही धोखा है। एग्जामिनर न्यूज़पेपर, आप जो न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, उससे आता है। अब इस पर हम बात करेंगे, एग्जामिनर न्यूज़पेपर से करता है काम, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि न्यूज़पेपर मत पढ़ो, फिर पढ़नी मैगजीन्स क्यों है, उस पर हम बात करेंगे एक बार कि ये फ़ायदेमंद सौदा क्यों है। देन एक चीज़ जो मार्केट में काफ़ी चलती है, स्टार्टिंग में मैं भी बिलीव करता था, ये तैयारी आपको अच्छा नागरिक ज़रूर बना देगी। मार्केट में चलता है ये, ठीक है। आपका एक अटेम्प्ट नहीं निकला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पूरे 21 की एज में निकलो, और अगर आपके पास जनरल कैटेगरी है तो 6 अटेम्प्ट हैं, बाकी आप 37 एज तक दे सकते हो, फिर PSC जो है वो देते जाओ, बढ़िया नागरिक बन के निकलोगे। ऐसा नहीं होता। मोस्ट डिप्रेस्ड, सुसाइडल थॉट, नेगेटिव, इस टाइप के लोग आपको मिल जाएंगे अगर उनके पास प्लान बी नहीं है। और प्लान बी है ना, तो वो जेन्युइनली बढ़िया नागरिक है, उन्होंने ज़िंदगी में कुछ किया। आप सोचो, आप क्या कर रहे हो, आप 21 से, सपोज़ आपने 21 से 27 साल तक, या फिर 25 से 32 साल तक आपने एग्ज़ाम दिया। ये वो एज थी जब आपको शादी करनी थी, फैमिली बसानी थी, घर वालों की एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना था, माँ बाप का ख्याल रखना था, और आप एग्ज़ाम दे रहे हो। ना तो आप स्टूडेंट हो, ना आप वर्किंग हो, राइट। आप एक ऐसे पर्सन हो जो अपने आप को मजाक में स्टूडेंट समझ रहा है, बट जेन्युइनली इसमें गवर्नमेंट का भी रोल है। कभी बात करेंगे इस पर, गवर्नमेंट क्यों ये चीज़ें 6 अटेम्प्ट और 9 अटेम्प्ट क्यों कर रखे हैं। भाई बड़ी इंडस्ट्री है, टैक्स आएगा तो करना चाहिए। लेकिन ये बात ट्रू है, अच्छे नागरिक बनने के लिए UPSC की तैयारी तो नहीं ही करनी, उसका UPSC एग्ज़ाम से, सिलेक्शन से, रिजेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। सच बोलने वाले लोग कम मिलेंगे, सोसाइटी में चेंज लाने वाले लोग कम मिलेंगे, और जिन्होंने एफर्ट मारे हैं हो सकता है वो 12th पास भी हो। मेरी मदर 12th पास हैं, और वो सोसाइटी के लिए इतना करती है ना, मतलब यू कांट इमेजिन कोई भी सिविल सर्वेंट किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाके कर दे। तो ये बेसिकली वो सत्य है जो आपको जानने चाहिए। और इन सब का निचोड़ क्या है, अगर आप तैयारी कर रहे हो, अपने अटेम्प्ट्स डिसाइड करो कि मैं अपनी लाइफ के 2 से 3 साल दे सकता हूँ, 4 साल ले लो, बट नॉट 6 अटेम्प्ट। समझते हो आप क्या होता है? 6 आउट ऑफ 6 देखने में बहुत बढ़िया लगता है। 6 अटेम्प्ट मतलब सपोज आपको 2024 का अटेम्प्ट देना है, 25, 26, 27, 28, 29, 30, राइट। आप इमेजिन भी कर पा रहे हो 2030? और अगर आपने बीच में एक आधा ब्रेक ले लिया, 31, 32, 2033,
मतलब सोच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये लोग कर रहे हैं, जो लोग 2014 से तैयारी में घुसे थे, 18, 19, 20, 21, 22 अब निकल पा रहे हैं बाहर। और इसमें कोई कहता भाई मैंने 10 बार एग्ज़ाम दिया, 10 साल से 12 साल से तैयारी कर रहे हो, पीएससी दिया, कहाँ आप बढ़िया नागरिक बन रहे हो? तो आप अपने लिए डिसाइड करो कि मैं 2-3 साल इस एग्ज़ाम के लिए दे सकता हूँ। थोड़ा सा जब इसकी आप तैयारी करो, पहले अपना बेस बना लो। बिल्कुल एकदम से कोचिंग में या प्रिपरेशन में मत टूट पड़ो। सपोज़ आपको यहाँ T=0 आपका ये है, तो तैयारी का टाइम ना थोड़ा पहले से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। जब आपको लगे ना कि मुझे तैयारी करनी, अगर आप श्योर हो तो बढ़िया, जब नहीं श्योर हो ना तो फिर यहाँ आइडिया ड्रॉप कर दो, और श्योर हो तो फिर इसको 100% परस्यू करो। 2 से 3 अटेम्प्ट में। ऐसा नहीं कि आप उसी अटेम्प्ट में ऑप्शनल भी डिसाइड कर रहे हो, उसी अटेम्प्ट में आप ट्रेंड भी समझ रहे हो, उसी अटेम्प्ट में आप सब्जेक्ट के नाम भी समझ रहे हो, टॉपर्स के जो एंट्री वीडियोज़ हैं वो भी देख रहे हो। ये सब नहीं करना, राइट। कुछ साल डिसाइड करो कि मैं इतने साल दूंगा, बढ़िया नागरिक बनो, राइट। मैंने 3 आउट ऑफ 3 प्रीलिम्स निकाले हैं, ऑप्शन में बहुत बढ़िया नंबर है, देख लेना, मार्कशीट कहीं ना कहीं शेयर की हुई है, राइट। बट 6 आउट ऑफ 6 मैं नहीं निकालना चाहता, मैंने छोड़ दिया, इतना टाइम नहीं है लाइफ में। तो इस चीज़ को आप भी समझो, चाहे वो रैंक इंप्रूवमेंट के लिए हो, क्योंकि साइकिल है, चलती रहेगी। सपोज आपने एक अटेम्प्ट में प्री नहीं निकाला, अगले में प्री निकाला, तीसरे में आप फाइनल चले गए, बट आपकी रैंक 400 में आई, 300 में आई, 200 में आई, आप कहोगे मुझे तो IRS बनना था। इस बार की जो मैम है ना, 105 रैंक है, हिंदी मीडियम की लड़की है, दिव्या, IPS है। IAS बनने के लिए दोबारा एग्जाम देना, नहीं हुआ वापस से देंगे, कब तक देना है? तो ये समझो, लाइफ नहीं देनी होती है बहुत, और ये रैंक कंसिस्टेंटली लाना बहुत मेहनत का काम है। कोई बंदा ये खड़े होकर नहीं कह सकता। मैंने बहुत रेयर लोग देखे हैं जो सेम रैंक सेम मार्क्स रिपीट कर दें। तो जो पोटेंशियल वाले लोग हैं ना, वो भी इस ट्रेंड में फंस जाते हैं, हर IPS को IAS एग्ज़ाम देना। तो होपफुली आपको इस चीज़ से कुछ समझ आया होगा, एंड मैं इसको इग्नोर करने को तो नहीं कहूँगा, बस अपने कान नाक आँख सब खुली रखने को कहूँगा। एंड इसमें आई एम सॉरी अगर किसी को हर्ट किया, बट हालांकि हर्ट होने लायक है नहीं, डिज़र्व तो यही करते हैं, बस ठीक है, यहाँ पे रोल नंबर और नाम छिपे हुए हैं, अगले साल मत करना ये सब। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।